जय हिंद दोस्तों हम सब जानते हैं कि चाइना कई बार बात करता है ताइवान को ऑक्यूपाई करने की। चाइना बार बार यह भी कहता है कि वह वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखता है, जिसके अंतर्गत ताइवान चीन का अंग है। हम यह भी जानते हैं कि किस प्रकार से माओ सेतुंग और चिंग काई शेक के बीच में जो जंग हुई थी और किस प्रकार से माओ सेतुंग ने हरा कर चिंग काई शेक को ताइवान के आइलैंड तक सीमित कर दिया था, जहां पर वे अपनी सरकार चला रहे थे। ये सब तो हम जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चीन की फौज है, वह बार बार कहती है कि वे जो है वह ताइवान को अपने अंदर मिलाएंगे, और वे कभी यह भी नहीं कहते कि बाय फोर्स नहीं मिलाएंगे। वे आवश्यकता पड़ने पर फोर्स के उपयोग करने की भी बात करते हैं। लेकिन आज हम दूसरे प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे कि जमीन के अथवा भी चीन किस कारण से ताइवान पर हमला कर सकता है और बाय फोर्स उसको एनेक्स कर सकता है। देखिए, अभी आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही एप्पल जो कंपनी है कंप्यूटर की, मोबाइल की, उसने अपना नया कंप्यूटर लॉन्च किया और उसमें जो चिप है उसको मैक 1 चिप के नाम से लॉन्च किया। और यह पहली बार है कि एप्पल ने अपना कोई कंप्यूटर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के बिना किया हो। अभी तक आप देखिए कि एप्पल जितने भी कंप्यूटर्स लॉन्च करता था उसमें इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर उपयोग करता था, लेकिन यह पहली बार है जब वो खुद का उपयोग कर रहा है। उसका कारण यह है कि इंटेल थोड़ा पिछड़ चुका है। इंटेल पिछड़ काय में गया है, जो 10 नैनोमीटर की चिप होती है उससे कम की चिप्स के निर्माण में वह पिछड़ चुका है। तो यह बात तो फैक्ट है कि वह पिछड़ चुका है और वह कुछ सालों पिछड़ चुका है इन जो बिलो 10 नैनोमीटर की चिप्स होती है उसको मैन्युफैक्चर करने से। लेकिन यदि हम इंटेल का कंपैरिजन अभी करें चाइना देश के साथ, तो यदि इंटेल कुछ सालों पिछड़ा है तो चाइना कम से कम भी 1 दशक पीछे हो चुका है। और जो चाइना को एक तकलीफ देने वाली बात यह है कि एप्पल जिस चिप का, जिसको M1 चिप कह रहे हैं, का उपयोग किया है उसने अपने नए कंप्यूटर में, वो कहाँ से लिया है? वो अमेरिका से नहीं ली है, उसने वह चिप आयात की है ताइवान से। दुनिया के कुछ देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, ताइवान हुआ और इजराइल हुआ, यह बहुत छोटी चिप 5 नैनोमीटर तक चिप भी बना लेते हैं। और ये जो चिप्स होती हैं, चिप्स में जितनी छोटी जो होती हैं, यह जो सेमीकंडक्टर जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है। और चाइना ने 2014 में भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको ये कह रहे थे नेशनल इंटीग्रेशन सर्किट, जिसमें चाइना की सरकार ने कहा था कि 150 बिलियन US$ तक खर्च करेंगे ताकि चीन ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके निर्माण में आत्मनिर्भर हो पाए। लेकिन वह फेल हो गया। यदि हम आंकड़ों को देखें तो पिछले वर्ष की यदि बात करें तो केवल 16% सेमीकंडक्टर्स जो चीन को आवश्यकता थी, केवल उसका 16% भाग ही वह चीन में बना पाया, बाकी उसको इंपोर्ट करना पड़े। और उसमें भी जो बहुत छोटे होते हैं वो तो चीन बना नहीं पाता है। तो चीन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है आज के समय वह सेमीकंडक्टर्स का निर्माण है। अब यदि हम देखें कि चीन क्यों फेल हुआ, इसलिए फेल हुआ कि वो 150 बिलियन US$ के इन्वेस्टमेंट की भी बात की, प्रोग्राम भी 2014 में लेकर आया कि, लेकिन आज 6 साल बीत गए लेकिन चीन का प्रोग्राम फेल हो गया। क्योंकि केवल पैसा डालने से यह काम नहीं होना है या केवल इक्विपमेंट से भी काम नहीं होना है, इसमें आपको खुद के घर पे होम ग्रोन जिसको कहते हैं एक्सपर्टीज की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि यह साइंस जितना है उससे ज़्यादा आर्ट का काम है। और इसमें जो इंजीनियर्स होते हैं ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत एक्सपर्टाइज इंजीनियर होते हैं जो कि चाइना के पास नहीं है। अब हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स पर आए, जिसके हम स्टूडेंट हैं जो हमेशा बात करते रहते हैं और उनको मज़ा भी आता है उस पर अध्ययन करने में। तो यदि हम जियो पॉलिटिकली बात करें तो यदि चाइना इसी तरह से सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में फेल होता जाता है और जो बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन आने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स में वह कंटिन्यू करता है,
जो एम्बार्गो है यूएस ने चाइना पर लगाया है एडवांस चिप को इंपोर्ट करने पे, तो फिर चाइना की परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और जब कोल्ड वॉर का सिनेरियो चल रहा है, जब चीन अमेरिका से वेपन सिस्टम्स में कॉम्पीट कर रहा है, तो उसको आवश्यकता है इन बहुत छोटी चिप्स की, बहुत एडवांस जो चिप्स हैं उनकी। तो विशेषकर जो सब 10 नैनोमीटर्स की चिप्स होती हैं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि चाइना को मिले, चाहे वो हुआई हो या इनकी दूसरी कंपनीज हो। ये सब ही दूसरों पर आश्रित हैं, दूसरे देशों पर, इन सब 10 नैनोमीटर चिप्स के और एडवांस चिप्स के इंपोर्ट पर। अब आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति में जब चीन अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, दूसरी जगह से कम इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, खुद उसका जो प्लान था वह फेल हो चुका है, तो वह क्या कर सकता है? अभी और ट्राई कर सकता है कि वापस से कोशिश करे कि खुद मैन्युफैक्चर कर पाए। लेकिन यदि वह भी सक्सेसफुल नहीं होता है, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है चाइना के लिए या किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए इसमें, स्टेट ऑफ द आर्ट जो मशीनरी है वह भी चाहिए, प्लस इसके जो स्पेशलिस्ट हैं वो बहुत कम होते हैं, तो होम ग्रोन स्पेशलिस्ट की भी आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके लिए एक आसान चीज रहती है कि वह ताइवान जो पास के पास में है और जो पुराना लक्ष्य है उसका कि उसको ऑक्यूपाई करना, उसको ऑक्यूपाई कर ले। ऐसा करने से ये हो सकता है कि उसके पास वह कंपनीज मिल जाएंगी उसको ताइवान की, जैसे TSMC ताइवान सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ये कंपनी जो जिस पार्क में है, जिसको कहते हैं शिंचू साइंस पार्क, इसमें 5 फैब्स हैं। फैब्स जो लेबोरेटरी होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं इन बहुत सूक्ष्म चिप्स की, उसको फैब्स कहते हैं। तो PLA ये कोशिश कर सकती है, चाइना यह कोशिश कर सकता है कि ताइवान को ऑक्यूपाई कर ले, तो साथ में उसको सेमीकंडक्टर की जो यूनिट्स हैं वह भी मिल जाएंगी। लेकिन क्या उससे उसका जो हल है वो निकल जाएगा उसकी समस्या का? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चाहे उसका फॉर्मूला लिखा हो वहाँ पर, फिर भी जो फॉर्मूला होता है, जो बनाने का काम होता है, वह जो इंजीनियर होते हैं, एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, उनके दिमाग में होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था कि यह साइंस से ज़्यादा आर्ट का काम है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इवन ताइवान की सरकार भी उन इंजीनियर्स को, उन एक्सपर्टीज इंजीनियर्स को ताइवान में रहने देंगे यदि ताइवान पर चीन हमला करता है तो। और इस स्थिति में यदि वह इन फैक्ट्रीज में, इस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग फैब्स में यदि मेनलैंड चाइना से इंजीनियर्स भी इंपोर्ट करेगा तो उसका क्या लाभ मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं रहेगी। आप मान कर चले अमेरिका उस एक्सपर्टीज को निकाल लेगा। इवन यहाँ तक हो सकता है कि वहाँ की सरकार भी उनको एक्सपर्टीज को या तो तुरंत फिलीपींस भेज दे या जापान भेज दे या कोई तीसरे कंट्री भेज सकती है, ताकि चीन के हाथ में यह टेक्नोलॉजी नहीं आए। और इसका दूसरा परिणाम, दुष्परिणाम भी होगा चीन के ऊपर, क्योंकि यदि चीन ने बाय फोर्स टेक ओवर ताइवान का किया, तो उससे आप ये मान के चलें कि जो शॉक वेव्स पूरी दुनिया में जाएगी वह चीन की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए पर्याप्त होगी। वह शॉक वेव्स आप मान के चलें कि चाइना के लिए कोरोना वायरस से भी बड़ा शॉक वेव होगा उसकी इंडस्ट्रीज के लिए, उसकी इकोनॉमी के लिए। तो फिर यदि हम बात करें शॉर्ट एंड लॉन्ग में और संक्षिप्त में बात करें, तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, इन्होंने चीन को लगभग 1 दशक पीछे कर दिया है। और जो पिछले कुछ सालों में जो ग्लोबल ऑर्डर में क्रैक्स आए हैं, यदि इंडिया, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स चाहें और सही समय पर एक्ट करते हैं तो उन क्रैक्स को भरा जा सकता है और ग्लोबल ऑर्डर को रिस्टोर किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।